जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, अभिनंदन, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को खास तौर के ऊपर मेदिनी ज्योतिष के माध्यम से मिल रहे संकेतों के बारे में चेतावनी देने के लिए आया हूं। मैं आप लोगों को यह बताने के लिए आया हूं कि हां, घरों में रहें। आप लोगों को बताने के लिए आया हूं कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें। यह बताने के लिए आया हूं कि जम्मू कश्मीर, पंजाब जैसी जगहों के ऊपर हालात खराब हो सकते हैं। तो सारी जानकारी आप लोगों को आगे इस वीडियो के अंदर संक्षेप रूप में देने वाला हूं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्यों ये चेतावनी आज आप लोगों को डायरेक्टली चेतावनी के रूप में दी जा रही है, किसी सतर्कवाणी के माध्यम से नहीं दी जा रही है, तो खास तौर के ऊपर इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बाकी प्रभु इच्छा, बचाने वाला भी वही है और मारने वाला भी वही है। हम केवल आप लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं, समय से पहले आप लोगों को उन हानियों से बचाने के लिए अवगत करा सकते हैं। लेकिन जो नियति है वो होकर के रहेगी और उस नियति को बदलने के लिए आदमी चाहे कितने ही प्रयास कर ले, नियति से आगे नहीं भाग सकता। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा आज इस चेतावनी को। भारत की कुंडली की जब हम परिभाषा देखते हैं तो इस समय के अंदर भारत की कुंडली में 4 ग्रह बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कार्य कर रहे हैं और उन 4 ग्रहों के अलावा 2 छाया ग्रह ऐसे हैं जो प्रबल होते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। और उनके प्रबल होने का अभिप्राय है कि स्थितियों को और भी ज्यादा भयंकर, और भी ज्यादा खतरनाक महसूस कराने का प्रयास होना। इस समय के अंदर उत्पन्न होने वाले हालातों को, घटनाओं के विभाजन को, मुश्किलों को लेकर के आने का प्रयास किया जाना। जहां एक और भारत के लिए कठिनाइयां आ रही हैं, धर्म के लिए लड़ाइयों का समय उत्पन्न हो रहा है, वहीं दूसरी ओर दिखाई दे रहा है कि भारत की सीमाओं में हलचलें बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देंगी। जी हां, हर एक व्यक्ति ये जानना चाहता है कि क्या पाकिस्तान कुछ कर सकता है, क्या चाइना कुछ कर सकता है, क्या बांग्लादेश कुछ कर सकता है। तो जहां पे बात आ जाती है एक वर्ड की, पाकिस्तान, वहां पे हम लोगों का खून खोलने लगता है। खून 2 गुना रफ्तार से भागने लगता है। चाहे एक कमजोर हो, चाहे एक मजबूत व्यक्ति हो, अपने देश के लिए खड़े होने का प्रयास करता हुआ नजर आता है। तो ये एक ऐसा समय है जहां पे भारत की सीमाओं में एक बारी हलचलें दोबारा पैदा होती हुई नजर आ सकती है। ये एक ऐसा समय है जहां पे जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं सिक्किम, मणिपुर, असम, नागालैंड, इन स्थानों के ऊपर भारत की सीमाओं में बॉर्डरलैंड्स को लेकर के, बॉर्डर को लेकर के किसी प्रकार से दोबारा छेड़खानी करी जाए, दोबारा से लड़ने का प्रयास किया जाए या कोई बड़ी गतिविधि करने का प्रयास किया जाए, इन राज्यों के अंदर उत्पन्न होने वाले हालातों को स्पष्ट रूप से दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो समय है, क्यों मैंने इन राज्यों को बोला, क्योंकि राज्य उन दिशाओं में आ रहे हैं जिसमें ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इस टाइम घटनाओं को जन्म देती हुई नजर आ रही है, हानियों को जन्म देती हुई नजर आ रही है। इन जगहों के ऊपर भीड़ भाड़ वाले इलाके, बॉर्डर के इलाके, ज्यादा गहरे, जिसके अंदर बहुत अत्यधिक लोग रहते हो, और जिन जगहों के ऊपर धर्म को लेकर के विवाद की श्रृंखला बनी रहती हो, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम सिख, या सिख ईसाई, या ईसाई हिंदू करते हुए लोग दिखाई देते हो, उस स्थानों के ऊपर खास तौर के ऊपर बहुत ज्यादा सजग और सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। बड़े तौर के ऊपर विस्फोटक घटनाएं जन्म ले सकती हैं, आतंकवादी घटनाएं जन्म ले सकती हैं, किसी प्रकार की कोई बड़ी टेररिज्म घटना नुकसान को दिखाती हुई नजर आ सकती है। इन राज्यों के अंदर विशेष सावधानी बरतने का समय इस टाइम के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसा समय है जहां पे भारत की कुंडली ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं पर हम लोगों को बहुत बड़े तौर के ऊपर दोबारा से मुसीबतें झेलनी पड़ जाए। लोग
बंटवारा कराते हुए ग्रुपों के अंदर आते हुए नजर आते दिखाई दें, लोगों की विचारधारा एक अलग सोच और नीच मानसिकता को बाहर निकालती हुई नजर आए, इस टाइम के ऊपर दिखाई देने वाला समय बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसके कारण से बहुत बड़े तौर के ऊपर परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। किसी भी प्रकार की मुश्किलों को लाने का समय, नेटवर्क को बाधित हो जाए किसी राज्य में इस प्रकार की घटना, किसी राज्य के अंदर हालातों को एकदम से सडनली ये घोषित कर दिया जाए कि सावधानी बरते, जैसे जम्मू के इलाके, जम्मू कश्मीर के इलाके बड़ी हानियों को उत्पन्न करा सकती हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रहों का योग बन रहा है इस टाइम के ऊपर, जो कॉम्प्लिकेशंस को लाता हुआ नजर आ रहा है। भारत की कुंडली के अंदर स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है कि जहां पे किसी भी प्रकार की अगर हानियां होती है तो वो नुकसान एक आम आदमी को होगा, एक आम लोगों को, आम जनता को नुकसान उठाना पड़ेगा। और कोई भी घटना घटित हो, चाहे वो जाति को लेकर के, चाहे वो युद्ध को लेकर के, चाहे वो बॉर्डरलैंड को लेकर के, चाहे वो किसी आतंकवादी घटना को लेकर के, नुकसान आम आदमी को उठाना पड़े, इस टाइम के अंदर प्रबल कारक बनाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर एक विशेष योग भी बन रहा है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दोबारा से इस बारे में बता रहा हूं, पहले एक बारी मैंने चेतावनी दी थी जब आर्मी की गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ था। एक ऐसा प्रबल योग बन रहा है जहां पे हमारे आर्मी के जवानों को नुकसान दिखाई देता है। दिल भर आता है जब इस प्रकार की घटना का योग बने, तो आर्मी के जवानों को किसी प्रकार का नुकसान हो, आर्मी के व्हीकल को किसी प्रकार का नुकसान हो, कोई खबर मिले आप लोगों को इस प्रकार की जो जवानों को लेकर के चिंताओं को दिखाती हुई नजर आए, इस टाइम के अंदर बनती हुई योगों के माध्यम से आप लोगों को सतर्क करने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो ध्यानपूर्वक अपने आप को बचाइएगा, थोड़ा सा सजग और सतर्क रहिएगा। कोई भी घटना आप लोगों को अनुवांशिक तौर के ऊपर संदिग्ध लगे, कोई व्यक्ति संदिग्ध लगे, तो पुलिस का, आर्मी का सहयोग लेते हुए उन संदिग्ध हालातों को खत्म करने का प्रयास कीजिएगा। उलझनों को बढ़ाने की बजाय नज़रअंदाज करने का प्रयास मत कीजिएगा। यहाँ पे हम लोगों की सतर्कता हम लोगों के काम आ सकती है, हम लोगों को जागरूक बना सकती है। क्योंकि जब भारत की कुंडली में 4 ग्रह खराब चल रहे हो और 2 ग्रह भ्रमित और माया को उत्पन्न करते हुए नजर आ रहे हो और भ्रमित और माया का कालखंड दिखाई दे रहा हो कि अब प्रयास और भी ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, और वहीं पर अंगारक योग की उत्पत्ति भारत की कुंडली के अंदर अब प्रभावी होना स्टार्ट हो गई हो, और उसी के साथ साथ और शनि और नेपच्यून का वो संबंध जो कई 100 सालों के बाद में दिखाई देता है, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और फिर से वो योग अब 17 तारीख को हमारे सामने बनता हुआ नजर आ रहा हो, तो आप समझ लीजिए कि हानियां कितनी भयंकर हो सकती हैं। एक साथ 3-3, 4-4 योगों का भारत की कुंडली के अंदर बनना भारत के लिए कठिन परीक्षा का समय लेकर के आ रहा है। तो उस परीक्षा के परिणामों को आप और हमारे जैसे लोग ही बदल सकते हैं। जानकारी आप लोगों को चेतावनीपूर्ण लगी होगी, और चेतावनीपूर्ण लगनी भी चाहिए, तभी आप लोग जागृत हों, और जागृत होने के साथ साथ अपने और अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज और अपने मोहल्लों को, अपने देश को बचाने के लिए तत्पर तैयार हो पाए। तो उम्मीद करूंगा समझेंगे, जानेंगे और जागेंगे। सोए हुए लोग जागेंगे, और केवल ये कह करके इस समय को नहीं निकालेंगे कि कुछ नहीं होने वाला। मान लीजिएगा कुछ नहीं होने वाला, आपकी बात सही हुई, मेरी बात गलत हो गई, लेकिन भगवान ना करे अगर कुछ हो गया तो फिर अफसोस के अलावा हमारे पास में कुछ नहीं बचेगा। तो यहीं पर इस वीडियो को विराम देते हुए इजाजत चाहूंगा। जाने से पहले एक बारी जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हाइप दीजिए, ताकि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। और मुझे इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।